हेलो स्टूडेंट्स। तो बाल महाभारत में आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 36, जिसमें हम भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोणाचार्य के अंत की बात, इन सब की मृत्यु की बातें सुनेंगे कि किस तरीके से महाभारत की लड़ाई में इन सबको मौत के घाट उतारा गया। तो ये चैप्टर 36, इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरीके से अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिया। अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन ने क्या किया था, तो जयद्रथ को मौत के घाट उतारा था। तो शुरू करते हैं। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ में युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्विकी को उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका और कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी कि सात्विकी मारा गया, सात्विकी मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्विकी को भूरिश्रवा घसीट रहा है। यह देख करके अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला कि कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरे के साथ लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं। तो अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें कर ही रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों से के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रखी। ज्यों ही अर्जुन ने सात्विकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्विकी जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर दाहिने हाथ में तलवार लेकर के उस पर वार करने को उद्यत था कि बस वो उसका गला काट डालेगा, ऐसा कुछ। तो ये देख करके अर्जुन से रहा न गया। उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तान करके बाण चलाया और बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कट करके तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला कि वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विकी का वध करने की कोशिश की है, और वह भी उस समय जब वह घायल और अचेत सा होकर के जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दूभर था, मुश्किल बात थी। ऐसे मेरे कोमल बालक का अभिमन्यु का वध होने पर भी तुम सभी लोगों ने ऐसे ही विजयोत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के कारण अनुसार उचित था। किसी भी तरीके से ये उचित था क्या? किसी धर्म के अनुसार ये उचित था क्या? अर्जुन के इस प्रकार मुंहतोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में सरों को फैला करके आसन जमा करके बैठ गया। उसने वहीं आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देख करके अर्जुन बोला कि वीरों, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्विकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। तो अर्जुन की ये बातें सुन करके भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्विकी के कार्य को सबने निकृष्ट कह करके धिक्कारा। ये तो गलत बात थी ही। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ उसे किसी ने भी उचित नहीं माना, किसी ने भी नहीं। जब उसने सरेंडर कर दिया था तो फिर उसकी मृत्यु, उसका मर्डर नहीं करना चाहिए था। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था। वह सुविख्यात योद्धा था। वह डट कर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे कि कहीं सूरज डूब तो नहीं रहा। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नज़दीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा था। यह देख करके दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी कि अरे अब तो बस सूरज डूबने ही वाला है। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है। जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा
विफल हुई ऐसा लगता है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा कि चलो प्राण बचे। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा कि सूर्य डूब गया है, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए ये सुंदर अवसर है। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृद्धछत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे। इतने में जयद्रथ का सिर ध्यान मग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होते ही जब वृद्धछत्र की आंखें खुली और वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद में जमीन पर गिर पड़ा, उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े वृद्धछत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। तो ये एक रहस्य छिपा हुआ था जयद्रथ की मृत्यु के साथ में कि अगर मृत्यु के बाद में उसका सिर जमीन पर गिरेगा तो जिसके हाथों से गिरा है उसके भी सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उन सब के आनंद की सीमा ना रही। इसके बाद तो युधिष्ठिर दूने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर के आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह अपने आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। तो इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। इस बात से पांडवों की दुख की सीमा ना रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर कट कर गिरते जाते थे। यह देख करके श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन, कुछ कुचक्र है ना, कुचक्र का मतलब है गलत चाल रच करके ही द्रोणाचार्य को परास्त करना होगा, और अगर आज ये परास्त ना हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर के ये खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। तो आपके मन में सवाल आएगा कि अश्वत्थामा कौन है? तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। तो कोई भी पिता अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुनकर के एक बार तो वो ठहर जाएगा, अचंभित हो जाएगा, शोकाकुल हो जाएगा। तो युधिष्ठिर ने काफ़ी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप, ये जो चाल चलनी है, ये जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम की एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर के जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो वह विचलित हो गए और साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ कि अश्वत्थामा कैसे मारा जा सकता है। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा तो आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह से जी करा करके जोर से बोले कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु ये कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं, हाथी। और इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन मनुष्य नहीं हाथी उस शोर में लिप्त हो गए। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया और इसी हाहाकार के बीच में धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न आचार्य की गर्दन पर खड्ग से जोर का वार किया और आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर के गिर पड़ा। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कितने सारे बड़े बड़े वीर मारे गए।
अभी जो आखिरी वीर की बात कही हम लोगों ने कि द्रोणाचार्य की मृत्यु भी हो गई। वो द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे, जिन्होंने इन लोगों को युद्ध कौशल सिखलाया था और जो पिछले कुछ दिनों से पांडव सेना पर गजब ढा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर लिखना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि महाभारत की लड़ाई में कर्ण और दुर्योधन की मौत कैसे हुई। हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।